हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिंटेक्स का अगला पार्ट, जिसमें मैंने आपके सामने 13 इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखे हैं। इसमें भी वो रूल्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके सभी रूल्स को समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्या इनमें एरर्स हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस को देखते हैं। तो लिखा है मदर इन लॉज। तो मदर इन लॉज मीन्स क्या होता है? सास। आर रिस्पेक्टेड इन इंडिया, मतलब कि भारत में सास को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो यहाँ पर इनको बहुवचन बनाना है, तो यहाँ पर आर का यूज किया गया है। तो बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए हमको इसमें नहीं लगाना है चाहिए, एस लगाने के लिए, यानी प्लूरल बनाने के लिए हमको एस लगाना है यहाँ पर, ना कि यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो जाता है मदर्स इन लॉ, ठीक है ना। प्लूरल बनाने के लिए हमको मदर्स इन लॉ करना पड़ेगा और उसके बाद आर का यूज़ करेंगे, तो हमारा ये सेंटेंस क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मदर्स इन लॉ हो या फादर्स इन लॉ हो या ब्रदर्स इन लॉ हो, तो अगर प्लूरल बनाना है तो आपको यहाँ से बनाना होगा, ना कि यहाँ से, ठीक है ना। चलिए, पहला सेंटेंस समझ में आया। बात करते हैं दूसरे सेंटेंस को। ही इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ये सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ही इंजॉयड, उसने इंजॉय किया हॉलीडेज को। तो इंजॉयड और अवेल ये दो ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद हम क्या लगता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ता है। यानी कि ही इंजॉयड क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। यहाँ पर आपको हिमसेल्फ लिखना होगा। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। तो यहाँ पर ही हिमसेल्फ लिखना पड़ेगा, तब जाकर के ये सेंटेंस जो है आपका सही होगा। तो लिखेंगे ही इंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ठीक है ना। तो हमारा गलती क्या था? हिमसेल्फ लिखना था। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 3 को कि 3 में क्या गलती है। तो दे ऑल, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम कम हेयर, ठीक है। इसका रूल क्या कहता है कि ऑल ऑफ देम, सभी के सभी, उन लोगों में से सब लोग जो थे वो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर दे ऑल नहीं होगा बल्कि ऑल ऑफ देम होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा इस सेंटेंस को। फिर बात करते हैं। अच्छा, ये अब सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। तो देखिए, ऑल क्या है? एक प्रकार का एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव हमेशा जो है इसके पहले यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। ऑल ऑफ देम, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ देम, ना कि ऑल, दे ऑल हो जाएगा, ठीक। फिर बात करते हैं फोर्थ सेंटेंस की। दे बोथ डिड नॉट राइट दियर एसे। तो ये भी हो जाएगा बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम। तो ये रूल भी समझ लीजिएगा भाई, ऑल और बोथ का रूल ही होता है। अगर यहाँ पर कोई आपको दिख रहा है प्रोनाउन, तो हमको लगाना पड़ता है ऐसे, बोथ ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 5 को। द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। देखिए, यहाँ पर इंग्लिश का मतलब क्या है? अंग्रेज लोग। यहाँ पर इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज से पहले द लगा देते हैं तो वहाँ के वे लोगों को दर्शाता है। जैसे कि द इंग्लिश लगा दिया तो क्या हो गया? अंग्रेज लोग। यानी कि अंग्रेज लोग कौन से थे? जो हमारे देश पे राज किए हैं कई सौ साल। तो अंग्रेजों के लिए हम द इंग्लिश का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश हो जाएगा, इसको कैपिटल लेटर में कर लेंगे, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, ठीक है ना। यहाँ पर द इंग्लिश मतलब अंग्रेजों की, और इंग्लिश में क्या है? यहाँ पर भाषा है। तो कर समझ में आया कि क्या गलती थी इसमें। चलिए, अच्छी बात है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 6 की। तो ऑलवेज मिस सदैव, स्पीक्स मिस कहिए। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। क्या गलती सेंटेंस में? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो इसमें सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। अगर द ना होता तो गलत हो जाता है ये सेंटेंस। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एकदम सही है सेंटेंस, कोई गलती नहीं है। अगर यहाँ पर द ना होता, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तो ये सेंटेंस गलत होता। यहाँ पर स्पीक के बाद क्या होना चाहिए? द, यानी कि द ट्रूथ। द ट्रूथ का मीन्स यही होता है कि जो सच है वही बोला जाए, ठीक। चलिए अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 7 की। तो सेंटेंस नंबर 7 कह रहा है कि ओपन रिब्यूक इज गुड दैन सेक्रेड लव। रिब्यूक मीन्स होता है फटकार, फटकार, यानी कि ओपन रिब्यूक यानी किसी के सामने फटकारना, इज गुड देन। तो गुड क्या है भाई? बेटर होगा ना, क्योंकि ये क्या है? कंपेयर किया जा रहा है। तो सेक्रेट लव से अच्छा है कि कोई खुले में फटकार दो, चुपचाप जो है छुपा करके प्रेम करने से अच्छा है कि तुम सबके सामने डांटो, ये सही है।
तो ओपन रिब्यूक इज बेटर देन सेक्रेट लव। फिर बात करते हैं सेंटेंस नंबर 8 की। तो सेंटेंस नंबर 8 क्या है? प्रिवेंशन, ये यहाँ पर रिब्यूक सही है। यहाँ देखते हैं, प्रिवेंशन इज गुड देन क्योर। प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम जो होता है क्या है? इज बेटर देन क्योर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री, देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री। देखते हैं, बात करते हैं सेंटेंस नंबर 9 की। लिखा है आउट ऑफ आयरन सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड में, सिल्वर में, आयरन में, इसमें से जो आयरन में और सिल्वर और गोल्ड में द लेटर इज मोस्ट प्रीशियस। लेटर मीन्स बाद वाला, ठीक। तो कौन ज़्यादा प्रीशियस है? बाद वाला ना। तो ये लेटर नहीं है बल्कि क्या है? द लास्ट इज द मोस्ट प्रीशियस, यानी कि सबसे जो लास्ट में है वो क्या है? मोस्ट प्रीशियस है। लेटर में होता है दो लोगों के लिए, ठीक ना। लेटर मीन्स दो लोगों में बाद वाला, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा द लास्ट इज द मोस्ट प्रीशियस, ठीक है ना। समझ में आया आपको ये सेंटेंस? तो अब देखते हैं, हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 10 की। देखते हैं सेंटेंस नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। तो सेंटेंस नंबर 10 कह रहा है ए मोर एक्टिव, ठीक, एंड गुड सर्वेंट देन सोहन इज हार्ड टू फाइंड। यानी तुलना हो रहा है सोहन से। अब किसकी तुलना हो रही है? सर्वेंट की। यानी कि कोई भी सर्वेंट जो है तुलना में सोहन के इज हार्ड टू फाइंड, मतलब कठिन है। और कैसा नौकर है, जरा उसकी बात कर लें। ए मोर एक्टिव, चलिए यहाँ पर CD का यूज़ किया है, कंपैरेटिव डिग्री का। मोर एक्टिव एंड गुड, तो यहाँ पर गुड क्यों किया गया है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेटर, बस। तो ए मोर एक्टिव एंड बेटर सर्वेंट देन सोहन, यानी सोहन से ज़्यादा अच्छा, फुर्तीला और अच्छा सर्वेंट जो है पाना क्या है? कठिन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 11 हमारा क्या कहता है। तो सेंटेंस नंबर जो 11 है, लिख रहा है ही इज वेल कन्वर्सेंट इन हिंदी। देखिए कन्वर्सेंट माने क्या होता है? ज्ञानी होना, जानकारी रखना है। तो ही इज वेल कन्वर्सेंट मतलब कि जानकारी रखते हैं इन हिंदी। तो इन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर इन गलत है। कन्वर्सेंट के साथ विथ होता है। आपको याद करना होगा कुछ वर्ब ऐसे जिनके साथ हमेशा विथ लगता है। तो कन्वर्सेंट भी उसी में है कि कन्वर्सेंट के साथ हमेशा क्या लगता है? विथ लगता है, ठीक। बात करते हैं 13 की। तो लिखा है ही रिजेंबल इन हिज फादर। तो रिजेंबल के साथ क्या होता है? ही रिजेंबल विथ हिज फादर। तो रिजेंबल के साथ भी कौन सा प्रीपोजिशन ये होता है? विथ का। रिजेंबल में तो होता है सदृश्य होना। तो इस प्रकार से ये हमारे 13 सेंटेंस हो जाते हैं कंप्लीट। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इनके जो रूल्स पे आपने समझा होगा। अगर आपको उचित लगा होगा तो कॉपी पे भी लिखा होगा आपने। अगर नहीं भी लिखा है तो ये सेंटेंस एक बार देख लिया करिए आप, और कॉपी पे लिख लिया करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।